हम तो इनको खदेड़ने के लिए ही अपना मन बना के अब यहाँ आप लोगों के बीच में बीजेपी वाले, आरएसएस वाले जो ये अपना एक लेके आ रहे थे, एक बार तो इनका बहिष्कार कर दो, सीधी बात रही बात से। बैलेट पेपर पे चुनाव करवाने का इतनी जनसंख्या होगी उसी अनुपात में उनके आरक्षण देना पड़ेगा। जो आफत हमने अपने सिर पर ही मोल ली 2011, 12, 13 की झूठ से, और वो आफत अब हम झेलने के लिए आए हैं। और हमने सबसे ज़रूरी है कि सबसे पहले तो जो ये यूरेशियन नस्ल के लोग जो ये शासन करने लग रहे हैं और जो ये दबाव पे दबाव, लूटने पे लूटना जो ये बनाने लग रहे हैं, अगर हम ये SC, ST, BC, OBC, आदिवासी, किसान वर्ग एक ही खून के, एक ही ब्लड के, एक ही रिलेशंस के जो आज यहाँ इकट्ठे हुए हैं, अगर किसी तरह भी एक मन बना लें इनको भगाना तो कोई छोटी बात नहीं है। हर हालत में ये तो खदेड़ दिए जाएंगे। और हम तो इनको खदेड़ने के लिए ही अपना मन बना के अब यहाँ आप लोगों के बीच में हमारी जो खाप सरदारी है, एक बार मंडल साहब इशारा कर दियो, रेल रोकने की छोटो को दिल्ली ने बंद कर दो, दिल्ली ने बंद कर देंगे, दूध पानी सामान सब बंद कर देंगे। एक बार इशारे की जरूरत है। हमें अपना ब्लड, हमारा जो DNA जिनका एक है, हमें अपने DNA की आवश्यकता है। आपस में ये चोरी छिपटे जो है, दलाली है ना, जो बीच से काट रहे हैं, इनको देखना पड़ेगा। ये 19 तारीख की हमारी पंचायत थी। अभी जो ये सोन में जो जलावतरण कर रहे थे, पिछली साल 31 जुलाई को भी देख लिया था। हम डी साहब से, SP साहब से, उनके और प्रशासन से, उनकी सरदारी से, उनकी खापों से मिलके 2-3 दिन ज़्यादा उन लोगों में भागते फिरे। फिर जींद में पंचायत थी। ये जो टिकट मांगने वाले आ रहे हैं, अपने आप को दिखाने के लिए वो सारे इकट्ठे कर लिए, उनका भी कर दिया। मका भाई जींद वाला का तो यो हिसाब कर दिया कि जो हमारे किसान संयुक्त मोर्चा ने आदेश दिया था हरियाणा में कि SC, ST, BC, OBC ना, ये सॉरी, ये इसके जो मूल निवासी जो ये JJP वाले, BJP वाले, RSS वाले जो ये अपना एक लेके आ रहे थे, एक बार तो इनका बहिष्कार कर दो, सीधी बात रही बात से। सारे मिलके इनने जिस तरह खट्टर का हेलीकॉप्टर नहीं तरण दिया था, इन नगमा में बढ़ने मत दो। इनका इलाज तो ये हो जाएगा, चाहे ये 90 की 90 सीटा पर प्लान बना के आ दियो और चाहे कैया पा दियो। जो ये वोट काटू है ना, इनका तो एक इलाज करना पड़ेगा। अपनी वोट अपनी मत छटन दो, अपना आप इनका काम हो जाएगा। पर आप लोग अपनी जो एक ब्लड है, एक खून है, एक ही सारे ये जातियाँ एक ही जगह से निकली हुई है, ये अपना थोड़ा सा होश संभाल के बात कर लो, इकट्ठे रह लो। बाकी थारे एक इशारे पर हम तैयार हैं। बैलेट पेपर पे चुनाव करवाने का आज तक हमारे गवर्नमेंट जब भी होता है तो EVM के भरोसे चलते हैं, जबकि जो देश EVM बनाया है वो अपना EVM बंद करके बैलेट पेपर पे करवा रहा है। तो इसका मतलब तो यह है कि अगर लाख जनता और कोई भी बोल रहा है, गवर्नमेंट नहीं सुन रही, इसका मतलब यही होता है कि उनकी कहीं ना कहीं उसमें बगलिंग चल रहा है, कुछ धांधली करते जिससे वो जीत रहे हैं। तो इसलिए बैलेट पेपर पे चुनाव होना ही सबसे अच्छा चीज़ है। और इस पर पूरी अपनी एकजुट होकर अगर संघर्ष करें तो ऐसा हो सकता है। तीसरी बात होती है जातिगत जनगणना। जातिगत जनगणना हमारे मोदी जी 2014 में चुनाव जब लड़ रहे थे, तब उन्होंने घोषणा पत्र में बोले थे मैं जीतूंगा तो जातिगत जनगणना करवाऊंगा। लेकिन आज तक उनको अगर जातिगत जनगणना के लिए बोला जाता है तो सबसे पहले चुप हो जाते हैं और कोई मुद्दा ऐसा उछाल देते हैं कि पब्लिक का मूड डाइवर्ट हो जाता है, उनको कोई नहीं सुनता है, जनगणना वाले बंद हो चुका है, फिर जो है उनका कहीं ना कहीं दूसरा मुद्दा भटका देते हैं। अब वो ये जानते हैं कि जिस दिन जातिगत जनगणना हो गया तो 85% जो आबादी है, तो हमारे संविधान के हिसाब से उनको 85% देना पड़ेगा कि जितनी जनसंख्या जिसकी है, जितनी जनसंख्या होगी उसी अनुपात में उनके आरक्षण देना पड़ेगा।
तो इसकी वजह से वो करवाते नहीं हैं। हमारे देश में केंद्रीय यूनिवर्सिटी जो है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी है जो 45 है, 45 में से एक एसटी वाइस चांसलर है, एक एसटी है और 5 ओबीसी हैं, टोटल 7। अगर हमारा 49% भी होता है तो 22 को होना चाहिए था, लेकिन वो है नहीं। और जो प्रोफेसर हैं वो 3141 सीट है, उसमें से 1 जनवरी 2020 तक में ओनली फॉर 9 प्रोफेसर ओबीसी के थे। और आज का डेट में 2024 में अगर देखा जाए तो 187 हुए हैं। तो हमारा आरक्षण कहाँ मिल रहा है? आरक्षण तो देने से नहीं रहे और ना देना चाहेंगे। इसलिए हम लोग को एकजुट होना जरूरी है कि आरक्षण हम दें उनको, हमें ना दें। इसी के साथ मैं अपना वाणी को विराम देता हूँ। जय भारत, जय भीम, नमो बुद्धाय, जय संविधान। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।